Jai Shri Krishna. Welcome to the Divine Calling. This is episode number 3 of the series Shri Hanuman Chalisa. आज हम हनुमान चालीसा ग्रंथ में प्रवेश करते हैं और जो पहला दोहा है मंगलाचरण का उसे हम पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। इसका लिटरली ट्रांसलेशन करें तो होता है श्री गुरु जी के कमल रूपी जो चरण है उनकी रज से मैं अपने मन को, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ और श्री रघुवर जी के विमल निर्मल यश का गान कर रहा हूँ, जिससे 4 चीजों की प्राप्ति होती है, 4 फलों की प्राप्ति होती है। ये तो हुआ इसका लिटरल ट्रांसलेशन। अब इसको बिट्स एंड पार्ट्स में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। गुरु का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं कई कथाएं पहले भी अपने इस चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। गुरु हमारे जीवन में एक आधार स्तंभ होते हैं। हमारा जो ये ब्रेन है ये कई बार हमें गलत डिसीजंस दे देता है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे एपिसोड्स हुए हैं कि हमने कुछ डिसीजन लिया एंड 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम वापस उस चीज़ को सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, वो डिसीजन हमारा सही नहीं था, उस वक्त हम ठीक से सोच नहीं पाए, जबकि उस वक्त आपने अपना बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी डाला था सोचने में, फिर भी आपका डिसीजन गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन्स के आधार पर हमें डिसीजंस देता है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। राइट हैंड में, ये फ्रंट कैमरा इसलिए आपको राइट लेफ्ट का थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट आई टेल यू दिस इज माय राइट हैंड। इस राइट हैंड में अगर मैं 10 मिनट तक एक आइस को होल्ड करके रखूं एंड इस लेफ्ट हैंड को मैं अगर गैस के फ्लेम पर थोड़ा सा सिकाई करूं इस हाथ की, आप 5 से 8 मिनट तक इस हाथ को गर्म सिकाई करूं और इस हाथ में मैं ठंडा बर्फ होल्ड करके रखूं एंड देन ये दोनों प्रोसेस करने के बाद मैं एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, अगर एक टोप या बकेट एक पानी का है मेरे सामने, उसमें मैं अपना ये आइस वाला राइट हैंड अगर डुबाती हूँ तो मुझे पानी हल्का सा गर्म महसूस होगा। एंड ये लेफ्ट जिसको मैंने आग में सेका था, तपाया था, इस हाथ को अगर मैं रूम टेम्परेचर वाटर में डालती हूँ तो मुझे पानी हल्का सा ठंडा लगेगा। तो पानी गर्म है या ठंडा? पानी तो रूम टेम्परेचर है। फिर हमारा ब्रेन ये 2 अलग अलग सिग्नल क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने जो आइस पकड़ा था और जो इस हाथ को सेका था, तपाया था, उससे अपने ब्रेन के लिए प्री कंडीशनिंग कर दी थी। तो थोड़े से 5 से 8 मिनट की प्री कंडीशनिंग से मुझे अगर मेरा ब्रेन 2 अलग अलग डिसीजंस दे रहा है तो जो बरसों से आज हमारी उम्र, आई एम लाइक 50 years of preconditioning of my mind can give me so many wrong decisions. हम पूर्व जन्म के कर्म साथ में लेकर आते हैं, हमारे कर्म के बंधनों को साथ में लेकर आते हैं, वो हमारा प्री कंडीशनिंग होता है। हमारे इस जन्म के राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स, हमारी फ्रेंडशिप्स, हमारी सिचुएशंस, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे सराउंडिंग्स, सब हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को प्री कंडीशन करते हैं एंड उस बेसिस पे हमारे डिसीजंस बेस होते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आवर सेंस ऑर्गन्स फील एंड अकॉर्डिंगली आवर ब्रेन मेक्स द डिसीजन। तो ब्रेन कैन मेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो ब्रेन को सही दिशा कौन दिखाएगा? ऐसे समय में हमारी लाइफ में हमारे गुरु हमारे लिए बहुत काम आते हैं। हमारे लाइफ को सही दिशा दिखाने में, हमें सही डिसीजंस लेने में हमें हमारे गुरु या तो फिजिकल रूप में या उनके ज्ञान जो उन्होंने कोई ग्रंथ के रूप में या कोई वाणी के रूप में, कोई मंत्र के रूप में आपको दिया हो, उससे आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए गुरु को श्री की उपाधि दी है। यहाँ पे कहा गया है श्री गुरु। गुरु को भगवान रूप श्री तुल्य कहा गया है। गुरु जी के चरणों को कमल रूप कहा गया है एंड इन चरण कमलों की जो रज होती है उनसे हम हमारे मन को साफ करेंगे, सुधारेंगे। अब रज ही क्यों? फिजिकली एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक आपके घर में जो नॉर्मल मिरर होता है उस पर कुछ चिकनाहट लग जाए, अगर कोई तेल के छींटे पड़ गए या कुछ हो गया, चिक्कट हो गया, उसको अगर आप पानी से साफ करने की कोशिश करेंगे तो और धुंधला हो जाएगा, वो और मिल्की मिल्की सा हो जाएगा, इट वोंट गेट क्लीन्ड। उसी जगह पे आप थोड़ा सा कुछ दरदरा कुछ लेंगे
सूखा पाउडर लेंगे या एक सूखा न्यूज़पेपर लेंगे जो थोड़ा दरदरा हो, उससे आप साफ करते तो वो कांट साफ हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे मन पे जो चिकनाई, जो गंदगी जमा हुई है इन सर्कमस्टांसेस से, इन सराउंडिंग से, हमारे फीलिंग से, हमारे डिज़ायर से, सब चीज़ों से जो चिकनाई हमारे शरीर पे जमा हुई है, हमारे मन रूपी दर्पण पे जमा हुई है, उसको साफ करने के लिए हमें ये दरदरे रज की जरूरत पड़ती है। अब चरण की ही रज क्यों? गुरु जी है, गुरु जी तो पूरे सिद्ध पुरुष है, मेरे गुरु के तो सारे शरीर पर रज लगी हुई है। हम चल के जाते हैं, हम आज भी कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, हम जब वापस आते हैं, हम नहाते हैं तो हम कितने क्लीन लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पे धूल सब जगह रहती। तो रज क्या हुई? धूल ही तो हुई। तो वो तो गुरु के सारे चरण पर है। जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं हम शनिवार को, हम कई लोगों को देखते हैं जो सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोग तो चरण से वो सिंदूर लेकर अपने चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के, हनुमान जी के गाल पे से, उनके सिर पे से, उनके हाथ पे से, कहीं से भी लेकर वो अपने पर लगा रहे हैं। चरण से ही लेने का क्या मतलब होता है? तो गुरु की चरणों की ही रज की क्यों महत्वता बताई गई है? गुरु के सारे शरीर पर रज लगाए, मैं कहीं से भी उठा के कहीं से भी लगा लूं, कहीं से भी अपने मन के मुकुर को सुधार लूं, चरण की ही रज क्यों लूं? क्योंकि चरण उनके आचरण का प्रतीक होता है। हमारे गुरु ने जो अपनी लाइफ जी है, जिन रास्तों पर वो चले हैं, जिस मार्ग पर वो चले हैं, जिस रास्ते को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, वो डिनोट करते हैं उनके चरण, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जर्नी। एंड उनकी जर्नी में जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस किए हैं, या अपनी जर्नी में जो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, वो उनके चरण दर्शाते हैं, उनका आचरण दर्शाता है। इसीलिए केवल चरण की ही रज की इतनी महत्वता होती है। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में भी जाएं तो उनके चरणों पर से ही सिंदूर और तेल लगाकर अपने को तिलक करें, कहीं से भी ना ले लें, क्योंकि चरण utmost special होते हैं। They denote the journey that the person has taken in his life throughout his life. तो इस तरह से इस रज से हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर सकते हैं। अच्छा, मन को दर्पण ही क्यों कहा गया है? आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये दो आंखें जिससे हम सारा संसार देख सकते हैं, सब कुछ देखते हैं, लोगों को देखते हैं, सृष्टि देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन अगर इन आंखों को ही हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं? कभी ट्राई किया है? नहीं। वी कैन नॉट सी आवर ओन आईज, फॉर दैट वी नीड अ मिरर। एक कांच के, एक दर्पण की जरूरत पड़ती है हमें स्वयं अपनी आंखों को देखने के लिए, या स्वयं अपने स्वरूप को देखने के लिए। तो जैसे इस फिजिकल स्वरूप को देखने के लिए हमें एक फिजिकल दर्पण की, एक मिरर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारे आंतरिक स्वरूप को, हमारे भीतर के स्वरूप को, मैं भीतर से क्या हूँ, उसको देखने के लिए हमारे मन रूपी दर्पण की जरूरत पड़ती है। एंड इस दर्पण को साफ होना जरूरी होता है, बिकॉज आपका फिजिकल मिरर अगर क्लीन ना हो तो क्या आपको अपना स्वरूप क्लियर दिखेगा? नहीं, मैला सा दिखता है। यू हैव टू क्लीन द मिरर फर्स्ट, देन आपको अपनी छवि क्लियर दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे गुरु जी के चरण कमलों की रज से हम हमारे मन रूपी दर्पण को जब साफ करते हैं तो हमारा आंतरिक स्वरूप हमें बहुत क्लियरली एंड वाइब्रेंटली दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु चोदायक फलुचारी। तो ये लास्ट 2 लाइन्स है, इनका एक्सप्लेनेशन हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। एंड अंटिल देन, डू रिमेंबर, द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।